सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पर ऐप्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगिनर हो तो ही आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो, पुराने हो, कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज यूज कर रहे हो, फिर भी आपके लिए काफी ज्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लेकर डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि यहाँ पर आपको कौन सा एक्सचेंज यूज करना चाहिए। सबसे पहले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर ट्रेड करते हो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक चीज होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अगेन डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। पर इन शॉर्ट अगर मेरे को यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना है तो देखो, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के लिए जब भी आप यहाँ पर क्रिप्टो बाई करते हो, सपोज आपको बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, मैटिक, कार्डानो, जो भी आपको बाई करना है, तो इसके लिए डेफिनेटली शिबा इनू हो सकता है। तो आपको जो भी यहाँ पर क्रिप्टो बाई करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप बेचकर अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को बाई करना है, वो क्रिप्टो को कम प्राइस में बाई करके रखना है। तो बाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से कि आप यहाँ पर बाई करोगे। तो यहाँ पर अलग अलग एप्स है मार्केट में, प्ले स्टोर में आपको अलग अलग एप्स मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले कुछ एप्स है, लाइक यहाँ पर कॉइन DCX है, सारा इंडियन एक्सचेंजेस है, कॉइन DCX, देन कॉइन स्विच, कुबेर, ये सारा आपका इंडियन एक्सचेंज है, वजीरेक्स। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अदर एक्सचेंजेस है जो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज नहीं है, जैसे कि बाइनेंस हो गया। देन यहाँ पर और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, Gate.io, देन यहाँ पर बाइबिट हो गया, बिटगेट हो गया। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है? सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर आप इंडियन एक्सचेंजेस के लिए जा सकते हो। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन DCX। कॉइन DCX, यहाँ पर जब भी आप कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका इंटरफेस, अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको इंटरफेस समझ आना चाहिए। जब भी आप बाय या फिर सेल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे यूज करना है, आपको ऐप यूज भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉइन DCX जो है बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर एडवांस लोग भी कर सकते हैं। सिंपल के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉइन स्विच, कुबेर भी कर सकते हो। सब प्लेटफॉर्म का यहाँ पर अपना अपना सिस्टम है, डिपॉजिट, विड्रॉल का जो भी यहाँ पर आपका सिस्टम है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बाई करते हो तो देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम प्राइस चलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होता है। जैसे कि हो सकता है कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पर कॉइन स्विच, कुबेर में है, आपने यहाँ पर कुछ बाई किया है, तो अभी करंट टाइम में सपोज मैंने यहाँ पर कॉइन स्विच, कुबेर ओपन किया इस पर्टिकुलर फोन में, तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पर जब कॉइन स्विच, कुबेर ओपन किया तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस सपोज कुछ चल रहा है, तो एकदम सेम प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस हो सकता है कि एकदम ना चले दूसरे एक्सचेंज पे। सपोज मैंने यहाँ पर बाइनेंस खोल लिया, या फिर सपोज मैंने यहाँ पर वजीरेक्स खोल लिया, या फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉइन DCX खोला, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है सारे ऐप में। ऐसे तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिख सकता है प्राइस में, वो एकदम मिनिमल डिफरेंस होगा। तो यही चीज होता है, इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस को। साथ ही साथ एक्सचेंज कैसा है, ट्रस्ट, वेदर ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ट्रस्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर जज करते हैं। और डिपॉजिट, विड्रॉल में आपको कोई भी यहाँ पर इनकन्वीनियंस फेस ना करना पड़े, इसको यहाँ पर देखते हुए आपको एक्सचेंज को चूज करना है। यहाँ पर अगर हम इंडियन एक्सचेंज का बात करें तो कॉइन DCX बेस्ट है। यहाँ पर क्यों बेस्ट है? देखो, यहाँ पर कॉइन DCX जो है, इसका जो इंटरफेस है एकदम सिंपल है। आप यहाँ पर ओपन करोगे, देन यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। आपको यहाँ पर KYC करवाना पड़ता है डेफिनेटली। अभी यहाँ पर कोई भी आप एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम एक्सचेंजेस में आपको यहाँ पर KYC करना पड़ता है। KYC मतलब नॉर्मल आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको यहाँ पर यूज कर KYC करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ता है, और उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अपना यहाँ पर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कॉइन DCX में एडवांस फीचर भी है, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी यूज कर सकता है। पहले आप सिंपली यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपना रख सकते हो, कोई भी कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, बिकॉज डेफिनेटली अभी 2025 में बुल रन आने वाला है। आखिरी मंथ है, दिसंबर चल रहा है, और यहाँ पर 2024 में अप्रैल मई के टाइम यहाँ पर हाल्विंग होने वाला है, BTC हाल्विंग। और आप सभी को पता होगा कि हाल्विंग के जस्ट नेक्स्ट ईयर या फिर यहाँ पर हाल्विंग के 3-4 महीने बाद डेफिनेटली बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा, और यहाँ पर डेफिनेटली सारे कॉइन्स धीरे धीरे कर आफ्टर बिटकॉइन, फॉलोइंग बिटकॉइन, यहाँ पर आपका सारा कॉइन्स का प्राइस बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। और आप अभी अगर इसको बाई करते हो, कोई भी कॉइन को अगर आप इस ऐप में रख सकते हो, कहीं पर भी आप रख सकते हो, जो भी एक्सचेंज आप यूज करो, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जब भी आप यहाँ पर बाई कर रहे हो अभी, और अगर आप उस टाइम पर सेल करोगे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली मल्टीपल एक्स प्रॉफिट कर सकते हो। सपोज आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, सपोज यहाँ पर बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन और इथेरियम ये सारा बड़ा बड़ा कॉइन्स है, लार्ज कैप कॉइन्स है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा। मतलब आप एक बिटकॉइन तो नहीं खरीदोगे, उसका डिफरेंट पार्ट्स, छोटा पार्ट आप छोटा क्वांटिटी में कर सकते हो, बिकॉज बिटकॉइन कितना महंगा है, आप सभी को पता है कितना उसका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। पर यहाँ पर जैसे अभी $40,000 चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर इथेरियम हो गया $2,100 अभी करेंटली चल रहा है, तो इस हिसाब से आप नहीं ले पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप उसको पार्ट्स में भी बाई कर सकते हो। ये सारा देखो बेसिक चीज है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जब भी आप यहाँ पर क्रिप्टो में आ रहे हो तो आपको ये सब बेसिक चीज पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर CoinDCX में यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, तो अगर आप यहाँ पर धीरे धीरे कर जब सीख जाते हो तो आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग, आप सभी को पता है कि बहुत रिस्की है। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे कि हम यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर आपने किया है, जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशंस है, ग्रो है, डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है, आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, तो आप सभी को पता होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे कि बैंक निफ्टी इसमें प्रेडिक्शन करते हैं, फिन निफ्टी, उसी तरीके से हम यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें कि हम बिटकॉइन या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन हो सकता है, उसका प्राइस को यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का चीज हो गया। आपको पहले क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपली कॉइन में इन्वेस्ट करो, ये ज्यादा सेफ रहेगा। बिकॉज सपोज मैंने आज यहाँ पर सपोज कार्डानो बाई किया है, उसका प्राइस सपोज मैंने जितने भी बाई किया है, सपोज मैंने 10,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया कार्डानो में, तो सपोज आज यहाँ पर 10,000 है, कल इसका प्राइस थोड़ा यहाँ पर कम हो गया, 100 रुपीज कम हो गया, तो आपका यहाँ पर 100 रुपीज मतलब 9,900 आपका करंट यहाँ पर बचा हुआ है पैसा, और बाकी 100 रुपीज अभी माइनस चल रहा है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा क्रैश हो जाए और नेक्स्ट डे आपको इसका 5,000 प्राइस दिखे। डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन एट द सेम टाइम जब धीरे धीरे कर मार्केट रिकवर होगा, बुल रन आएगा, तो ये सारा आपका कॉइन जितना भी आपका मतलब कम हो गया है प्राइस, वो धीरे धीरे कर कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, वहां पर लेवरेज लेकर हम करते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर जीरो होने का भी चांसेस होता है। एनीवे ये सब था फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर, वो आपको बाद में देखना है। अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको ये सब नहीं करना है। आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हो तो CoinDCX यहाँ पर बेस्ट है प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पर CoinSwitch कुबेर भी है, बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। मैंने देखो यहाँ पर सारा एक्सचेंजेस यूज किया है, जितना भी आपका इंडियन एक्सचेंज से लेकर आपका जो भी बाइनेंस है, जितना भी मेरा फंड है ज्यादातर यहाँ पर बाइनेंस पे और यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, Gate.io पर बहुत सारा मतलब कॉइन्स मैंने बाई कर रखा है, और इंडियन एक्सचेंज पर भी मेरा शिबा इनू पड़ा हुआ है, और भी एक दो कॉइन्स है, सोलाना है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो भी इंडियन एक्सचेंज है, इसमें से बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप यहाँ पर CoinDCX को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर CoinSwitch कुबेर को मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर काफी सारा विड्रॉल्स का इशू होता रहता है। जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट में प्रॉब्लम होता है, काफी बार यहाँ पर बंद रहता है, कुछ यहाँ पर इशू चलता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लोज रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर विड्रॉल में भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो हमें यहाँ पर सबसे सेफ और सबसे बेस्ट एक्सचेंज होना चाहिए, जहाँ पर कि आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सको, अपना पैसा बैंक में ले सको और बैंक से डिपॉजिट कर सको यहाँ पर। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप CoinDCX यहाँ पर यूज करो। 2 वर्जन आता है, एक प्रो आता है और एक नॉर्मल आता है, कोई भी यूज कर सकते हो। पहले आप यहाँ पर नॉर्मल वाला कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर जितना कॉइन्स है, जितना भी लिस्टेड है यहाँ इस ऐप के अंदर CoinDCX के अंदर, इसके अंदर भी मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छा कॉइन्स नहीं है, बहुत सारा आपको जितना भी फेमस कॉइन्स है सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सीख गए हो, आपको ऑलरेडी पता है, आप यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा करते हो, तो फिर आप यहाँ पर बाइनेंस की तरफ जा सकते हो या फिर अदर एक्सचेंजेस की तरफ जा सकते हो। देखो इंडियन एक्सचेंज में तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर जितना भी एक्सचेंजेस है अदर एक्सचेंजेस, जैसे कि यहाँ पर बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, तो इसमें बिटगेट और जो बाइनेंस है दोनों ही बेस्ट है। अभी बाइनेंस में कुछ फंड भी चल रहा है, आप सभी को पता होगा, CEO ने रिजाइन कर दिया है, मतलब स्टेप डाउन कर दिया है। अभी आपका जो CEO है वो भी चेंज हो गया है बाइनेंस का, तो थोड़ा सा भी कुछ इशू चल रहा है। आई होप कि ये इशू बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाइनेंस ऐसे हमने अभी तक पास्ट में देखा है कि बाइनेंस सबसे अच्छा करता आ रहा है, बाइनेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहां पर भी अभी कुछ दिनों के लिए अभी देखो सेफ नहीं है।
ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि सेफ नहीं है, पर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फंड आप यहाँ पर कॉइन DCX पे रख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बाइनेंस पे रख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर बिटगेट पे रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितना भी एक्सचेंजेस है, डिफरेंट एक्सचेंज, सब पे थोड़ा थोड़ा फंड करके आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप सारा फंड, अगर आपको सेफ रखना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, तो ऐप के लिए अगर आप डिस्कस करो तो बाइनेंस बेस्ट है यहाँ पर एडवांस लेवल के लिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, देखो यहाँ पर बाइनेंस में काफ़ी सारा फीचर होता है, और अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा, आपको सारा फीचर्स यहाँ पर समझ नहीं आएगा, आपको इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट होगा, समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में। और हमें यहाँ पर जो डिपॉजिट होता है वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है जैसे कि यहाँ पर कॉइन DCX में होता है। कॉइन DCX में डायरेक्ट आप कर सकते हो, UPI के थ्रू कर सकते हो, और भी अलग अलग पेमेंट मोड है जिसको कि आप यूज कर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो अपना पैसा, और फिर आप एक्सचेंज में आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर कर सकते हो बाय सेल कोई भी कॉइन में, और फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हो, डायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन बाइनेंस में आपको P2P करना पड़ता है, और P2P और थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बिकॉज अभी काफ़ी सारा फर्ड्स चल रहा है, स्कैम्स यहाँ पर चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो तो बेस्ट रहेगा कि आप कॉइन DCX को यूज़ करो। मैं पर्सनली यहाँ पर यूज़ करती हूँ, मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं यही यूज़ करूँगी, मैं कभी इसमें करती हूँ, उसमें करती हूँ, थोड़ा बहुत कर मैंने हर जगह फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे ट्रस्ट वॉलेट को लेकर, तो देखो ट्रस्ट वॉलेट क्या है, आप नॉर्मली जहाँ पर भी बाई करो, अगर आप अपना फंड को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो एक्सचेंजेस पर रखना उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है। 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए अगर आप चाहते हो कि इसको रखो, जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मल्टीपल एक्स आपका प्रॉफिट हो जाए, तब आपको सेल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना सारा फंड को ट्रस्ट वॉलेट पे यहाँ पर रख सकते हो आप, ताकि यहाँ पर सेफ रहे। यहाँ पर आपका प्राइवेट कीज होता है, एंड इन क्रिप्टो करेंसीज इट इज सेड दैट नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट पे अपना फंड को रख लेना है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे कर रहे हो, मतलब आप स्टार्टिंग में आए हो, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सचेंज भाग जाएगा, इतना आसान भी नहीं है कि कोई भाग जाए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली बेस्ट रहेगा कि कॉइन DCX आप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी सीख सकते हो धीरे धीरे कर, जबकि आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे कर जब आप सीखोगे, फिर धीरे धीरे कर आपका प्रॉफिट होने लगेगा, फिर आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। उसमें भी अगर आपका ठीक ठाक आप धीरे धीरे सीख लेते हो तो वहाँ से भी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो या फिर अगर आप एडवांस लेवल में भी करते हो और यहाँ पर आपको इंडियन एक्सचेंज चाहिए, तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा कॉइन DCX, बिकॉज इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको यूज़ करने में, डिपॉजिट करने में कोई भी इशू यहाँ पर आप फेस नहीं करोगे। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा एडवांस लेवल का सोच रहे हो तो आप यहाँ पर बाइनेंस यूज़ कर सकते हो। इसमें लेकिन सब कुछ यहाँ पर डॉलर्स में रहेगा, रुपीस में नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर भी आपको KYC करना पड़ता है, वीडियो KYC रहता है, जो मैंने खुद किया था जब मैंने अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर वीडियो KYC रहता है जिसमें कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स तो हर जगह ही लगता है, पर यहाँ पर थोड़ा एडवांस रहता है। P2P कर ही आपको डिपॉजिट आप कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए वापस से आपको यहाँ पर P2P करना पड़ता है। P2P अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। P2P क्या होता है, यहाँ पर आपको जब भी ऐड करते हो बाइनेंस में फंड, या फिर अगर आप Gate.io में कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर बिटगेट पे कर रहे हो, बाईबिट पे कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ के लिए हमें यहाँ पर P2P यूज़ करना पड़ता है। तो ये बेसिकली आज का वीडियो था जिसमें कि हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया कि आपको यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाइनेंस बेस्ट है ऐसे तो, अगर आप यहाँ पर एडवांस लेवल में कर रहे हो, बट बाइनेंस में काफ़ी सारा फीचर्स है तो नए लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप यहाँ पर सीखने के लिए कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, कॉइन DCX बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंडियन एक्सचेंज है, आप इसको यूज़ करो। धीरे धीरे कर अगर ऐसा कोई आपको कॉइन लेना है जो वहाँ पर नहीं है तो फिर आप बाइनेंस पे आ सकते हो, Gate.io में जा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपको अकाउंट खुलाना पड़ता है बाइनेंस में, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर आपका अकाउंट खुलने में। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। और अभी डेफिनेटली बेस्ट टाइम है कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी के लिए जो भी एक्सचेंज यूज़ करो, बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जरूर करके रखना ताकि आप इन फ्यूचर यहाँ पर जब भी बुल रन आए तो आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको। आगे वीडियोज़ में हम कॉइन्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आप कौन कौन सा कॉइन्स यहाँ पर बाई सेल कर सकते हो। सेल नहीं करना है, अभी आपको बाई करना है और वेट करना है जब हम यहाँ पर सेल करेंगे। डेफिनेटली हम यहाँ पर लाइव सेल इस चैनल पर मैं करूँगी। जो भी मेरा अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मैंने भी होल्ड करके रखा है, काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रॉफिट में है, कुछ लॉस में भी है, कुछ यहाँ पर अभी प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। जब भी हम सेल करेंगे लाइव मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना मल्टीपल एक्स प्रॉफिट मिलता है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।